जैसा कि हम जानते हैं, शनि महाराज न्याय के देवता हैं और उनकी दृष्टि का सामना एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में करना ही पड़ता है। देव और ऋषि मुनि कोई भी इसकी वक्र दृष्टि से बचे नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में शनिदेव की दृष्टि से बचना संभव नहीं है और यहां तक कि स्वयं महादेव भी इसका शिकार हुए हैं। एक बार की बात है, जब शनिदेव शिव के धाम हिमालय में पधारे। उन्होंने शिव से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया। हे परमेश्वर, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूं। इसका अर्थ है मेरी वक्र दृष्टि आप पर आने वाली है। शिव ने शनिदेव की यह बात सुनी और विस्मय से पूछा, हे शनिदेव, आप मुझ पर अपनी दृष्टि कितनी देर तक बनाए रखेंगे? हे प्रभु, कल पूरे 1.25 प्रहर तक मेरी दृष्टि आप पर रहेगी। ऐसा कहकर शनिदेव ने शिव को प्रणाम किया और चले गए। शनिदेव की इस घोषणा के बाद शिव कुछ चिंतित हो उठे। सोचने लगे कि शनिदेव की दृष्टि से कैसे बचा जाए। महादेव ने शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय खोजने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मुझे शनिदेव की दृष्टि से बचना होगा। यदि मुझ पर दृष्टि पड़ी तो सब देव मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं शनिदेव के आने से पहले ही कैलाश छोड़कर मृत्युलोक में चला जाऊंगा। अगले दिन शिव मृत्युलोक यानी पृथ्वी में आए और एक हाथी का रूप लेकर शनिदेव की दृष्टि से बचने का प्रयास किया। हाथी के रूप में भटकते हुए वे एक नगर पहुंचे, जहां लोग उन्हें देखकर डर गए और उन्हें भगाने लगे। उस दिन उन्हें हाथी के रूप में ही अपनी भूख और प्यास मिटानी पड़ी। शाम होते होते शिवजी ने सोचा कि इसके बाद अब दिन समाप्त हो गया है और शनिदेव की दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। वे कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए। कैलाश पर पहुंचकर जब उन्होंने शनिदेव को अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देवता बच पाए हैं और ना ही दानव। यहां तक आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, महादेव, आपने मेरी दृष्टि के प्रभाव को समझने में भूल की है। मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा और एक हाथी का रूप धारण कर पूरा दिन गुजारना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप भी इसके पात्र बन गए। महादेव ने इस पर विचार किया और समझा कि उन्होंने वास्तव में शनिदेव की शक्ति को कम आंका था। उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी और उनकी दिव्य दृष्टि की महत्व को स्वीकार किया। इस घटना के बाद शिवजी और शनिदेव के बीच गहरी मित्रता हो गई। शनिदेव ने भी महादेव की महानता को स्वीकार किया और उन्हें सम्मान दिया।